नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ड्रॉप फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधी जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है, आप सभी को ऑनलाइन ड्रॉप फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करें, अगर बात की जाए LT ग्रेड परीक्षा के बारे में 17-18 की परीक्षा को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द के बारे में, 69,000 को लेकर घोटाले के बारे में, अगर बात की जाए 35-35 लाख रुपए में बेचे गए थे शिक्षक भर्ती के पेपर के बारे में, साथ ही साथ हम बात करेंगे लेखपाल को लेकर PET में कॉमन कट ऑफ के बारे में। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहें। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है LT ग्रेड परीक्षा के बारे में और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द को लेकर। आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे लेखपाल भर्ती की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। दोस्तों, लेखपाल भर्ती का विज्ञापन आ गया है। विज्ञापन आने के साथ ही आप सभी के लिए एक सबसे बड़ी कहने की जो चीज़ है वो निकल कर आ रही है कि इस बार भी आप सभी के जो पद तो बहुत कम है, लेकिन आवेदन उससे भी ज़्यादा होंगे और कॉम्पिटिशन और भी ज़्यादा। इसलिए अगर आपने अच्छी तैयारी नहीं की, अच्छी बुक के साथ तैयारी नहीं की, तो फिर आपको सिलेक्शन लेने से थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सबसे बेस्ट बुक आप सभी के लिए आ गई है चक्षु प्रकाशन की। ये संपूर्ण स्टडी गाइड आप सभी के लिए 100% आपके सिलेबस पे आधारित है। 2000 से ज़्यादा आपके जो क्वेश्चन हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। 3 सॉल्व पेपर्स भी आते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप अपने लेखपाल बनने के सपने को पूरा करना चाहते हैं तो स्टडी गाइड के साथ में चक्षु प्रकाशन की आप लेखपाल के लिए और भी जो बुक हैं, जैसे कि सामान्य हिंदी हो या राजस्व लेखपाल के लिए सामान्य जानकारी हो, या इसके अलावा जो भी आप सभी की बुक्स हैं जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट, स्टडी गाइड और भी बहुत कुछ, ग्राम समाज विकास की बुक, ये सभी की सभी बुक्स अवेलेबल हैं। और अगर आपने ये पूरा का पूरा कॉम्बो पैक ले लिया तो इस बार आपको लेखपाल बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अपनी प्रिपरेशन बेस्ट करें। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, अच्छी बुक के साथ तैयारी करेंगे तभी सफलता मिलेगी। इन सभी बुक्स का मैंने लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें तो ऑनलाइन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी वेबसाइट से ले सकते हैं, या आप अपने नज़दीकी स्टोर से ही परचेस कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आप सभी के लिए, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर, चाहे वो आपकी LT ग्रेड हो या इसके अलावा कोई भी शिक्षक भर्ती, जब भी किसी परीक्षा का आयोजन किया जाता है तो छात्रों में सबसे बड़ा कोई डर होता है कि वो ये कि कहीं परीक्षा का पेपर लीक ना हो जाए, कहीं पेपर आउट ना हो जाए, कहीं ये परीक्षा रद्द ना हो जाए। इस डर की वजह से अभ्यर्थी लगातार कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं, लगातार इसको लेकर कहीं ना कहीं चिंतित भी रहते हैं, क्योंकि पेपर रद्द होना, परीक्षा का रद्द होना एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। और ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार ऐसा हो भी चुका है। आपने देखा होगा, अभी थोड़े दिन पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की RO परीक्षा को रद्द किया गया था। अगर थोड़ा सा और पीछे जाए तो UP TET परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। इसके अलावा अब ऐसा नहीं है कि इस बीच में कुछ हुआ नहीं है, चाहे वो आपकी कोई भी भर्ती हो। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती पेपर लीक का आरोप, UPSI भर्ती पेपर में धांधली का आरोप, इसके अलावा आप जानते हैं RO में भी आरोप बहुत सारे लगे थे, बाद में स्वीकार किया गया कि हाँ भाई ऐसा हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं रहीं जिनमें परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आरोप लगे और समय आने पर उनको रद्द भी करना पड़ा। लेकिन इससे ज़्यादा बहुत सारी ऐसी भर्तियां रहीं जिनमें आरोप तो बहुत सारे लगे लेकिन परीक्षा रद्द नहीं हो पाई। ऐसी एक भर्ती रही 69,000 शिक्षक भर्ती। पेपर लीक का आरोप इसमें लगा, आरक्षण घोटाला इसमें लगा। इसके अलावा अगर बात की जाए कट ऑफ को लेकर विवाद इसमें हुआ। इसके अलावा आंसर की गलत इसमें जारी की गई, कॉमन नंबर इसमें मिला। इसके अलावा आरक्षण के अलावा अगर हम बात करें तो फेल अभ्यर्थी BTC वाले, इनको लेकर भी आरोप इसमें लगा। BEd को बहाल करने का आरोप इसमें लगा। और भी बहुत सारे ऐसे विवाद जो 69,000 शिक्षक भर्ती में लगते रहे। PH का आरक्षण इसमें नहीं मिला, EWS आरक्षण को लेकर विवाद हुआ। इसके अलावा और भी अनगिनत कहीं ना कहीं तरह तरह के जो भ्रष्टाचार हैं वो इस भर्ती को लेकर देखने के लिए मिले। एक से एक बड़ा शिक्षा माफिया इसमें पकड़ा गया। KL दुबे हो या इसके अलावा मायावती दुबे, है ना, KL पटेल और मायावती दुबे, 2 बड़े नाम आप सभी जानते हैं, लेकिन अब इनका क्या हो रहा है, कहाँ पर है, कोई नहीं जानता इनके बारे में। कब पकड़े गए, कब निकले, क्या चल रहा है, इसको लेकर बहुत सारी जानकारियाँ आती भी नहीं है। लेकिन अब ऐसे में अगर बात की जाए तो आज ही की आप सभी के सामने एक बड़ी खबर देखने के लिए मिलती है, जो कि संबंधित है एक अभ्यर्थी से लिए गए थे 35-35 लाख रुपए की डील। लिखा हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर अगर बात की जाए, परीक्षा में सेंधमारी का मामला, जांच के घेरे में कई जिम्मेदार
एडवांस में 10 से 12 लाख रुपए वसूले गए थे मोबाइल नंबर से। इसको लेकर जो सुरागे मिला है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा सेंधमारी करने वाले गिरोह की अगर बात की जाए तो एक अभ्यर्थी से 35-35 लाख रुपए लेकर डील की गई थी। आरोपी ने एडवांस के तौर पर 10 से 12 लाख रुपए वसूले थे इसके, जबकि शेष रकम परीक्षा के कुछ दिनों के बाद देने के लिए कहा गया था। इससे पहले भी अगर बात की जाए एसटीएफ ने इस गिरोह के पर्दाफाश किया था, जिसमें आरोपी को अगर बात की जाए तो जो मामले में कई अभ्यर्थी जिम्मेदार अधिकारियों को जांच की भूमिका के दायरे में है। शुरुआत में एसटीएफ ने विभूति खंड थाने में एफआईआर दर्ज की थी और उसके बाद में आगे की जो कार्रवाई वो देखने के लिए मिली। छात्रों ने इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल भी खड़े किए थे और अंततः परिणाम यही हुआ कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई। अब ये तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती है जो रद्द हो गई, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिनमें धांधली भ्रष्टाचार के आरोप समय समय पर लग रहे हैं। देखना ये होगा कि क्या उन परीक्षाओं को भी रद्द किया जाता है या उन भर्तियों को भी रद्द किया जाता है या नहीं। ये मात्र एक परीक्षा थी जिसको उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपने पूरे 1-1.5 साल के कार्यकाल में करवाया था। अंत में उस परीक्षा को भी रद्द करना पड़ गया। तो हालात ये है उत्तर प्रदेश के आयोग के, जिसको बनाने में हमें सालों इंतज़ार करना पड़ा। चलिए बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड को लेकर। 17-18 जनवरी को नहीं होगी परीक्षा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आप एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन करें और आखिरी के 10 दिनों के अंदर अपनी प्रिपरेशन बूस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास अभी भी एक मौका है अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने का, जिसमें आप एलटी ग्रेड का क्रैश कोर्स परचेस कर सकते हैं मात्र जीके जीएस के लिए। ये पहले 399 था, घटाकर 199 के बाद आज मात्र 149 रुपये मिल रहा है। 7 से लेकर 9 जनवरी के बीच में अगर आप लेंगे तभी आपको स्पेशल ऑफर मिलेगा। इसमें आपको 40,000 वन लाइनर, 6 मंथ करंट अफेयर्स के अलावा डेली क्लासेस के साथ 4000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलते हैं। करना क्या है, 7986240141 पे पेमेंट करनी है और परचेज़ कर लेना। और उसके बाद में आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं जो काम है वो शुरू हो जाएगा और निश्चित तौर पे आप सभी को एक बड़ा बेनिफिट आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा एलटी ग्रेड को लेकर। तो देर किस बात की, अभी व्हाट्सएप करें और पेमेंट करें और परचेस कर लें। ये पीडीएफ में देखने के लिए मिलेगा जीके जीएस के लिए, और ये ऑफर सिर्फ 7 और 9 जनवरी तक ही वैलिड है। चलिए बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड को लेकर। एलटी ग्रेड परीक्षा के बारे में जानकारी देखने के लिए मिली है कि 17-18 जनवरी को परीक्षा प्रयागराज में नहीं होगी। ये परीक्षा प्रयागराज में नहीं होगी, प्रयागराज के अलावा अगर बात की जाए सभी जगह देखने के लिए मिलेगी। इसके साथ ही अगर बात की जाए एलटी ग्रेड को लेकर, प्रयागराज में परीक्षा न करते हुए उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में देखने के लिए मिलेगी। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो एलटी ग्रेड परीक्षा के संबंध में जो आपका एडमिट कार्ड है वो भी आज से जारी कर दिए गए। जो भी संबंधित अभ्यर्थी परीक्षा देने जा रहे हैं, आज से आप सभी अपने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है पीईटी को लेकर, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि पीईटी के अंदर एक कॉमन कट ऑफ लगा दी जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा को दे सके और निश्चित तौर पे आप सभी के लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद ले सकें। अगर बात की जाए पीईटी को लेकर तो पीईटी में आपके पास एक बड़ा ही मौका देखने के लिए मिल रहा है। लाखों की संख्या में अभ्यर्थी पीईटी में आवेदन कर रहे हैं, लेकिन परसेंटाइल की वजह से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बाहर हुए हैं। इसलिए छात्रों की मांग है कि इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संज्ञान में लेकर के एक कॉमन कट ऑफ लगा दी जाए, जिससे कि लेखपाल भर्ती में ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी बैठ सकें। आप क्या चाहते हैं कमेंट करके बताएं।